Good morning, students. I'm teacher of Jyoti Public School. Today I will continue chapter Sources of Energy, 10th class, and that today's topic is solar cell. What is solar cell? A cell which converts sunlight directly into electricity is called solar cell. मतलब वो डिवाइस जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करे उसको हम सोलर सेल बोलते हैं. आगे आता है सोलर पैनल. ये भी साथ में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ. कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स इज़ कॉल्ड ए सोलर सेल पैनल या सिंपल सोलर पैनल. मतलब जब हम लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को आपस में कंबाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं सोलर पैनल. नाउ एडवांटेज ऑफ सोलर सेल्स. फर्स्ट, that fossil fuels such as coal, petroleum, etc. are depleting fast. कि कोल पेट्रोलियम वगैरह जो हैं आज ख़त्म हो रहे हैं हमारे पास. दूसरा, combustion of these fossil fuels causes high air pollution. कि इनसे काफ़ी एयर पोल्यूशन हो रहा है and which causes global warming. And नेक्स्ट, सोलर सेल यूटिलाइज सनलाइट विच इज़ इनएग्जॉस्टिबल. ये सबसे बड़ा पॉइंट है, बिगेस्ट पॉइंट है कि जो सोलर सेल है वो सनलाइट को यूटिलाइज करता है. मतलब सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है विच इज़ इनएग्जॉस्टिबल. सनलाइट हमारे पास लार्ज अमाउंट है, कभी ना ख़त्म होने वाला सोर्स है. इसीलिए ये जो सोलर सेल्स हैं दे आर cheap source of energy, or solar cell do not cause any pollution, and solar cells can be easily used in remote and isolated areas. कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती. अभी भी कुछ ऐसे हिली एरियाज़ में हैं प्लेसेस जहाँ पर पोल्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दीज सोलर सेल्स. देन लिमिटेशंस ऑफ सोलर सेल्स. First, the technology to obtain solar cell, that is technology to obtain ultra pure silicon used in making solar cells is expensive. कि जो सिलिकॉन है हमें इसको प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए होता है, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ताकि हम ये प्योर सिलिकॉन मिल सके और हम सोलर सेल बना सकें, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. और नेक्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम फॉर द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर सेल पैनल्स. मतलब ये कि हमारे पास जो सोलर सेल पैनल से हम जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, कोई इस एफिशिएंट सिस्टम नहीं है जिसके कारण कि हम उस स्टोर को एज इट इज़ जितनी प्रोड्यूस हुई उतनी ही उसको स्टोर कर सकें. देन ओशियन थर्मल एनर्जी. नाउ ओशन थर्मल एनर्जी क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द अपर एंड द डीपर लेयर ऑफ ओशियन वाटर इज़ 20 degree Celsius, and the energy obtained from this is called ocean thermal energy. कहता है कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है अपर और डीपर लेयर में वो तकरीबन 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए अपर और डीपर लेयर के बीच का, एंड दैट टेम्परेचर शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस. सो इस तरह से जो हम एनर्जी गेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी. एंड नाउ नेक्स्ट, tidal energy. The energy possessed by the rising and the falling tidal water is called as tidal energy. कहता है कि ये जो वाटर का राइज करना फिर वाटर का फॉल करना नीचे, राइट जी, उससे जो हम एनर्जी गेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी. अब इनकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस. देयर आर वेरी फ्यू साइट्स स्टेबल फॉर हार्नेसिंग टाइडल एनर्जी. कहता है टाइडल एनर्जी गेट करने के लिए ऐसे बहुत से कम प्लेसेस हैं जिससे हम कि इसको एनर्जी को गेट कर सकें. ये मैं लिमिटेशन डिस्कस कर रहा हूँ. डिसएडवांटेज, एंड द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यूरिंग टाइड्स इज़ नॉट वेरी लार्ज
सो लार्ज स्केल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट पॉसिबल। कहता है कि ये जो वाटर का राइज़ करना और फिर उसका फॉल करना, ये इतना ज़्यादा टाइड्स का मतलब ये जो टाइड्स का राइज़ और फॉल करना जो है ये इतना ज़्यादा, आई रिपीट, द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यूरिंग टाइड्स, या ना टाइड्स के दौरान ये जो वाटर राइज करता है और फिर फॉल करता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज क्या है? टाइडल एनर्जी दैट इज़ चीप, पोल्यूशन फ्री, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इसके एडवांटेजेस हैं। जियोथर्मल एनर्जी हमारे पास ये क्या है? द मेंटल of the earth consists of molten rocks and hot gases, and this molten rock matter is called magma। कहता है कि ये जो हमारे पास अर्थ की जो मेंटल है इसमें मोल्टन रॉक्स होती हैं और हॉट गैसेस होती हैं। ये जो मोल्टन मैटर है इसी को हम बोलते हैं मैग्मा। अब यहाँ पर कहता है कि इन्हीं से द रीजन बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड मेंटल, जो कि अभी मैंने किया कि क्रस्ट और कोर के बीच का जो एरिया होता है उसको मेंटल बोलते हैं। एंड द मेंटल कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स एंड हॉट गैसेस। कहते हैं कि ये जो मेंटल है इसमें मोल्टन रॉक्स और हॉट गैसेस होती हैं। द हीट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। कहता है कि ये जो हम अर्थ को अंदर ये जो हीट है, अर्थ के अंदर की जो हीट है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, राइट जी। इसके एडवांटेज क्या हैं? पहला ये इट कैन बी हार्नेस्ड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली राउंड द ईयर, मतलब पूरा साल हम इससे एनर्जी गेट कर सकते हैं। क्लीन और इन्वायरमेंटली फ्यूल है, राइट जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय दिस मेथड कॉस्ट नियरली हाफ ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। कहता है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी, इस मेथड से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है उसकी जो कॉस्ट है वो कोल, नेचुरल गैस की से हाफ के इक्वल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।